नमस्कार विद्यार्थियों आज अपन एवरेज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। एसएससी जीडी में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे अपन। पहला सवाल डिस्कस करते हैं अपन। 30 पुरुष की औसत आयु 25 वर्ष, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए। सभी पुरुषों की एक साथ औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, पहले 30 पुरुष थे और 5 और जुड़ गए तो टोटल पुरुषों की संख्या आ गई 35। 30 पुरुष 25 औसत के हिसाब से 30-25 को गुना करोगे तो 750 तो शुरू का योग बन गया। दूसरे 30 वर्ष के 5 और जुड़े गए हैं तो 30 5 150 और जुड़ गया तो 750 और 150 अपना लगभग 900 बट्टे में 35। दोनों किसके पाड़े से कट रहे हैं? 5 के पाड़े से कट रहे हैं। 5 7 35, 5 18 90 और 0, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 40 बन गया, 7 5 35 और 5/7। तो अपना राइट आंसर आएगा 25 सही 5/7 वर्ष। ये अपना पहले प्रश्न का आंसर है। सेकंड प्रश्न, 3, 5, 10 और x का औसत 5 है। 8, 12, 15 x और y का औसत 9 है। x और y का क्रम से मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, इन सभी को जोड़ दो। 5 और 3 8 हो गए, 8 और 10 18 हो गए, 18 और x 18 प्लस x हो चुका है। कुल संख्याएं हो गई 1 2 3 4, 4 बट्टे में लिखेंगे तो बराबर में 5 आ गया अपने पास में। ये 5 इधर तिरछा गुना होगा तो 5 चौका 20, तो 18 प्लस x बराबर में 20 और ये 18 इस साइड चला जाएगा। x का वैल्यू मेरे पास में फाइंड आउट हो गया 2 आ गया। अब आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में 8, 12, 15 x और y का औसत मान 9 है। संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5, तो 5 नियम 45 बराबर रखोगे आप। 8 12 20, 20 और 12 35, 35 प्लस x प्लस वाई, तो 35 प्लस x प्लस वाई बट्टे में टोटल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5, बट्टे में 5 बराबर में 9 है। तो ये 9 तिरछा गुना होगा, 9 5 45 हो चुका बेटा। अब यहाँ पे 45 से 35 इधर जाएगा तो x प्लस वाई का वैल्यू आ चुका है मेरे पास में 10। x का वैल्यू 2 है, 2 यहाँ पुट करोगे तो y का वैल्यू सीधा अपने पास में पता लग जाएगा, y का वैल्यू 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड प्रश्न था। इसका आंसर आएगा x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। 3 नंबर प्रश्न पे आते हैं अपन। 3 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है? 34 व्यक्तियों के समूह में 90 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, 34 व्यक्ति थे और इसमें से 90 किलो का व्यक्ति बाहर जाएगा तो उसकी जगह जो व्यक्ति आएगा 90 का तो आएगा ही आएगा और साथ में सभी का 3-3 किलोग्राम का औसत बढ़ जाएगा। इसका मतलब 90 किलोग्राम तो था ही था और 34 के हिसाब से 3 किलोग्राम से और बढ़ जाएगा। तो आप देखिएगा 34 दिया कितने होते हैं? 102, 90 और 102 बेटा 192 किलोग्राम का वो व्यक्ति होगा। इसका राइट आंसर होगा अपना ए नंबर ऑप्शन। 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत भार 38 किलोग्राम हो जाता है। देखिए बेटा, यहाँ पे आपको संख्या रखनी है। 4 नंबर प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको संख्या रखनी है और यहाँ पे आपको औसत रखना है। आप खुद देखो, शुरू में 8 व्यक्ति थे, 8 का 8 लिख लिया, औसत भार 40 किलोग्राम है। ठीक है, एक व्यक्ति को हटा दिया गया, अब व्यक्ति बच गए 7 जिनका औसत किलोग्राम वजन 38 किलोग्राम हो जाता है। अब देखना बेटा, इसके अंदर अपन किस प्रकार से करेंगे इसको। 1 कम हुआ तो -1 कर दो, 2 कम हुआ तो -2 कर दो। मतलब 8 से 7 पे है तो -1 संख्या कम हुई है, 40 से 38 पे है तो -2 का औसत कम हुआ है। इस 8 का जो मल्टीप्लाई है, वो इसके साथ करवा दो। 8 गुना -2 और साइन बीच में प्लस का रखना है। इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दो, 38 गुना -1। अब देखो 8 दूनी 16 हो गए माइनस के, साइन बीच में प्लस का होगा, 38 से कम 38 माइनस के हो गए। माइनस और माइनस प्लस होते हैं, 16 और 38 48 से 54, माइनस के 54, लास्ट में माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वो व्यक्ति 54 किलोग्राम का था, जो अपना राइट आंसर क्या होगा इसका? डी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न। केवल लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है और लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक के 2 गुने हैं। यदि कक्षा के औसत अंक 56 है तो लड़कों के औसत अंक क्या हैं? देखिए बेटा, इधर मैं लिख लेता हूँ बॉयज़ और इधर लिख लेता हूँ मैं गर्ल्स। लड़के और लड़कियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से आधी है
अगर लड़कों से आधी है तो लड़के में 2x मानूंगा, तो लड़कियां आ जाएगी मेरे पास में x। ये आ चुकी संख्या। अगर मैं इसके औसत की बात करूं तो औसत आया है इसके अंदर, लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक के 2 गुना है। लड़कियों का जो औसत अंक है वो लड़कों के औसत अंक से 2 गुना है। अगर लड़कियों के औसत अंक लड़कों से 2 गुना है तो लड़कों के औसत अंक में y मानूंगा, तो लड़कियों का औसत अंक आ जाएगा 2y। अब देखिए बेटा, इसके अंदर सभी का औसत दे रखा 56। अगर मैं इसको इससे गुना कराऊंगा, इसको इससे गुना कराऊंगा, तो योग बन जाएगा मेरे पास में 2xy प्लस, और इधर इससे गुना करवाऊंगा तो 2xy। कुल योग और कुल संख्याओं का भाग दूंगा, संख्याएं बन गई x और 2x कितनी होगी बेटा, 3x। बराबर में औसत है इसका अपने पास में 56। 2x 4xy अपॉन 3x बराबर 56। x से x कट चुका है यहाँ से, 4 14 जा 56, और ये 3 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में 14 गुना 3 42। ये मेरे पास में y लड़कों का औसत आ चुका है, जो अपने को सवाल में यही पूछा गया था, लड़कों के औसत अंक क्या होगा। राइट आंसर अपना बी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 6 नंबर पे। एक व्यक्ति ने 900 रुपये प्रत्येक की दर से 5 बैग चावल, 1000 प्रत्येक की दर से 7 बैग चावल, 1200 रुपये प्रत्येक की दर से 8 बैग चावल खरीदे। यदि प्रत्येक बैग में 50 किलोग्राम चावल है तो 1 किलोग्राम चावल का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए बेटा, इसने 900 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 5 बैग चावल खरीदे, तो इसकी लागत आ चुकी है 900 गुना 5 प्लस 1000 बैग 1000 रुपये से 7 बैग खरीदे, 1000 गुना 7 प्लस 1200 रुपये प्रत्येक की दर से 8 बैग खरीदे, तो 1200 गुना 8। ये तो कुल खर्चा आ गया, कुल योग मान लो कुल खर्चों का, बट्टे में आएगा कुल संख्याएं या फिर कुल क्वांटिटी कितनी है। पहले 5 बैग प्लस दूसरा 7 बैग प्लस तीसरा 8 बैग। ये तो बैग हैं, लेकिन इसमें वज़न कितना कितना, सभी में 50-50 किलोग्राम वज़न है, तो बट्टे में कुल वज़न आ गया और ऊपर कुल खर्चा आ गया, तो अपन इसका औसत आराम से निकाल सकते हैं। 900 5 4500। ये काम कर लो आप, इस 50 को इन सभी में काट दो, तो आप काटोगे इसमें 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया, और 5 को यहाँ से काटोगे तो 18 बच गया, और यहाँ पे 20 बच गया, और यहाँ पे 24 बच गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे 8 7 15 15 और 5 20 बच चुका है यहाँ पे, तो 18 5 90 प्लस 20 7 140 प्लस 24 8 8 चौका 32 2 3 8 2 16 3 192। बट्टे में कितना बच गया, 8 7 15 15 और 5 20। अब देखिए इसके अंदर 192 140 और 190 का आप योग करोगे तो 2 का 2 9 और 4 13 13 और 9 22 2 2 और 1 3 और 1 4, बट्टे में आएगा 20। इसको आप 2 के पहाड़े से काट दो तो 211, बट्टे में बच गया 10, और दशमलव लगाओगे तो 21.1 आपका औसत अंक आएगा प्रति रुपये। ये आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी क्लिक होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सवाल को करना था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अच्छा सवाल था, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, एक रेलगाड़ी में यात्रियों की औसत संख्या पिछले वर्ष के 1,35,408 से बढ़कर 1,41,50 हो गई। वृद्धि प्रतिशत क्या था। देखिए बेटा, पिछले साल 1,35,408 जनसंख्या थी और अब वृद्धि होके 1,41,50 हो चुकी है। आपको जब भी वृद्धि प्रतिशत निकालें, ये प्रतिशत का सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको हल आपको ही करना है। इसका अंतर लोगे 1,41,50 माइनस 1,35,408, ये कितने पे आपकी वृद्धि हुई है, 1,35,408 पे। जब भी आप प्रतिशत में निकालोगे तो मल्टीप्लाई में 100 चला जाएगा, तो आप प्रतिशत निकाल सकते हो। इसका प्रतिशत लगभग आपके 4.16% आएगा, जो आपका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। इसको आप कर लेना हल इसको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन। 45A 45B बराबर 6750, तो ए और बी का औसत ज्ञात कीजिए, क्या आएगा। देखिए बेटा, 8 नंबर प्रश्न में 45A प्लस 45B बराबर में 6750, ए और बी का औसत निकालना है। आप खुद देखो 45 कॉमन आ रहा है, तो 45 कॉमन आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा 45
ए प्लस बी बराबर 6750, ये इसके भाग में जाएगा ए प्लस बी बराबर 6750 बट्टे में 45, लेकिन अपने को औसत निकालना है तो औसत के लिए 2 से भाग देंगे, तो इधर भी 2 से भाग देंगे। तो अब अपना राइट आंसर देख लो क्या आएगा। 5 के टेबल से कट रहा है ऊपर वाला, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 5 और 4 9, दोनों 9 के टेबल से कट रहे हैं, तो 9 5 45, 9 7 63, 4 9 5 45 0। फिर आपका कट रहे हैं 5 एकम 5, 2 5 5 जोड़ी 25 0, 150 बट्टे में 2 चल रहा है अभी, तो 150 को 2 से 2 से काटोगे तो आपका राइट आंसर बनेगा 75। तो अपना राइट आंसर ए और बी का औसत बनेगा 75, जो आपका राइट आंसर ए है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सवाल का हल हुआ है। 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष है। 4 सदस्यों की 16 के हिसाब से टोटल आयु हो गई बेटा 4 गुना 16 64 वर्ष। अब 4 वर्ष पहले की बात है तो सभी में 4 का असर और डलेगा, तो वर्तमान पे 4 गुना 4 16 वर्ष का असर और डलेगा, टोटल वर्तमान में 80 वर्ष आ चुका है। लेकिन अब जो 80 वर्ष आया है इसके अंदर एक बच्चा भी शामिल हो चुका है, ये 5 सदस्यों का योग आ चुका है। तो अपने को इसके अंदर पूछा गया है वर्तमान औसत आयु क्या होगी। तो वर्तमान औसत आयु अपन देख लेते हैं। वर्तमान औसत आयु, कुल योग 80 और कुल संख्या 5, तो वर्तमान औसत आयु अपनी 16 वर्ष आएगी, जो अपना राइट आंसर होगा बेटा डी नंबर 16 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन। एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18.4 वर्ष है। लड़कियों की औसत आयु 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये वाला, इसको हाईलाइट रखना, इसको बार बार पेपर में पूछा जाता है इस प्रश्न को। देखिए इसको कैसे हल करेंगे अपन। एलिगेशन मेथड लगाएंगे इसके अंदर अपन, जिसको अपन मिश्रण विधि बोलते हैं। एलिगेशन मेथड क्या बोलेगा दोस्तों, यहाँ पे आप बॉयज़ का औसत ले लो, यहाँ पे गर्ल्स का औसत ले लो और यहाँ पे टोटल का औसत ले लो। तो टोटल औसत है 16.8, लड़कों का बॉयज़ का औसत है 18.4 और लड़कियों का औसत है 16.4। जब आप इसमें से ये लेस करोगे तो आपका इसका वैल्यू आएगा -0.4 और आप इसमें से ये लेस करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 1.6 माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट चुका है, तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16। इसका राइट आंसर अपना 1:4 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर एग्जाम की भर्ती के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको वापस देख लेना, ये 1:4 आपका राइट आंसर बनेगा। इसको हाईलाइट रखना इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन 11 नंबर पे। 12 नंबर प्रश्न, एक समूह में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। यदि 154.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 8 छात्र समूह से निकाल जाते हैं, 158 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 13 छात्र समूह में शामिल किए जाते हैं, तो अब समूह में सभी छात्रों की औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। देखिए बेटा, शुरू में छात्र कितने थे, 35 छात्र थे और उनका औसत था अपने पास में 35 छात्र थे, उनका औसत था अपने पास में 156 सेंटीमीटर। तो इसका जो टोटल योग बनेगा इसका 5460 बनेगा। उसके बाद में 8 समूह छात्र से निकाल दिए जाते हैं 154.5 वाले, तो 8 छात्र निकालोगे आप 154.5 समूह वाले, तो 154.5 वाले आप बाहर निकालोगे तो 1236 आप निकालोगे बाहर। तो इसका मतलब 15460 माइनस 1236 निकाल दोगे। उसके बाद में कुछ ऐड किए हैं इसने, 13 छात्र और ऐड किए, तो 13 छात्र ऐड करोगे आप, तो कितने के हिसाब से 158 के हिसाब से हैं, तो 13 छात्र 158 के हिसाब से ऐड करोगे आप, तो 2304 आप इसमें ऐड करोगे। 158 छात्र 13 के हिसाब से हैं, 2304 नहीं बनेगा इसका, 13 8 104, 13 8 104, 4 असर बच के 1, 13 5 65, 66 का 6, 6 13 कम 13 14, 13 कम 13, 13 और 6 19, 1964। एक सेकंड रुकना दोस्तों, 13 8 104, 4 10 बच गए, 13 5 65 और 10 75 का 5, 7 13 कम 13, 13 और 7 21, 13 और 7 20, तो 2054 आप इसमें ये करोगे ऐड, तो 2054 आप इसमें ऐड करोगे, तो 2054 इसमें ऐड करोगे। अब टोटल संख्याएं कितनी हो गई, पहले 35 थी, 35 के बाद में आपके 8 चले गए,
तो कितनी रह गई 27, 27 और 13 और जुड़ गए तो 40। तो इसका जब आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपका 6278 योग बनेगा टोटल 40 संख्याओं पे। तो इसका औसत बनेगा दोस्तों 156.95, जिसका आपका राइट आंसर बनेगा बी नंबर ऑप्शन। ये सवाल आपको इस तरीके से हल करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन। क्या बोला गया है, जब 38 किलोग्राम के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार रखना इस प्रश्न पे। जब 38 किलोग्राम के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत भार में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे। 38 किलोग्राम के एक भार वाले, देखो देखो बेटा, इसमें 38 किलोग्राम का भार जाएगा तो उसकी जगह नया व्यक्ति आएगा, लेकिन औसत में वृद्धि होगी 2.8 की। आप खुद बताओ, बाहर 38 का गया तो 38 का तो ऑलरेडी हो चुका है, रह चुका है, 38 पहले इसमें रहेगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब 38 तो है ही। ये 2.8 की वृद्धि 5 पर होगी तो आप खुद बताओ 14 टोटल वृद्धि हो जाएगी। 38 तो नया व्यक्ति का वजन मानना ही मानना है, क्योंकि औसत ज़्यादा लेके आ रहा है, और 14 सभी को दे देगा तो 14 है तो इसी नए व्यक्ति का ही। तो 38 और 14 टोटल हो जाएगा बेटा अपने पास में 52 किलोग्राम। इसका राइट आंसर 52 किलोग्राम आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बार बार देखना। इस प्रश्न को मैंने कैसे समझाया है कि 38 किलोग्राम का व्यक्ति बाहर चला गया, उसकी जगह एक नया व्यक्ति आया जिसकी वजह से 2.8 औसत बड़ा है। इसका मतलब बड़ा है तो 38 तो रहेगा ही रहेगा, पुराने वाला ही रहेगा, लेकिन ये 2.8 बढ़ेगा तो सभी 5 पर बढ़ेगा तो 14 बढ़ेगा। ये 14 इसका मतलब नए वाले व्यक्ति को सभी को बांट दिया, तो बांटा है तो ये नए व्यक्ति का 14 किलो वजन। तो अगर एक्चुअल में नया व्यक्ति का वजन निकालेंगे तो 38 + 14 जोड़ोगे तो आपका राइट आंसर 52 बनेगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन। 13 नंबर प्रश्न में, एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 हैं। बाद में यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर गलती से 65 के रूप में दर्ज किए गए थे। सही औसत अंक क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, CGL लेवल, GD लेवल आपके दिल्ली पुलिस के लिए। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। 19 छात्रों का औसत 74 है। अब एक व्यक्ति ने 56 को 65 पढ़ लिया, इसका मतलब 9 अधिक पढ़ लिया। ये 9 अधिक जो पढ़ा है ये पूरे 19 संख्याओं पे औसत पे असर डालेगा। 9 अधिक पढ़ा तो आपका देखो 74 औसत है, 9 ज़्यादा पढ़ा है तो 9 का मतलब औसत में कन्वर्ट करेंगे इसको। 9/19 करोगे तो 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा इस पर। तो 19 चौका 76, 19 एकम 19 38 19 चौका 76 हो गए, 14 बच के 140 बन गए, 19 आता है 133। तो 0.47 सभी पे बड़ा है तो इसका मतलब ये ज़्यादा पढ़ा गया औसत। तो इसको मैं वापस लेस करूँगा तो मेरे पास में वास्तविक औसत आ जाएगा। 74 में से आप माइनस करोगे 0.47 तो आपका राइट आंसर बनेगा इसका 73.53, जो राइट आंसर बनेगा अपना 73.5, जो अपना बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को भी स्टार रखना, अच्छे प्रश्न है। अगला सवाल, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल की जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए दोस्तों, 8 क्रमिक संख्या और अगली 4, टोटल संख्या हो गई अपने पास में 12। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 8 संख्याओं में से 3 संख्या बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्वीट तरीके से सवाल को करेंगे अपन। लोग पता नहीं कितने बड़े बड़े मेथड इसमें लगाते हैं। 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, उसमें 4 संख्या और जोड़ देगा वो, तो 1 2 3 4 समझाने के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं में से औसत निकालेंगे अपन। तो 3 इधर वाला हटा दो, 3 इधर वाला हटा दो, तो इन दोनों संख्याओं के जो बीच का जो औसत रहेगा ना मेरे पास में, वो मेरा सम संख्याओं की क्रम के श्रेणी का औसत रहेगा, वो है मेरा 65। और संख्या हर में 2 का अंतराल आता है, तो ये मेरी 66 बन जाएगी और ये मेरी 64 बन जाएगी। इसका मतलब 64 और 66 ये संख्या मेरे पास में आ चुकी है। अब बेटा 12 संख्याओं को निकालना है अपने को, तो 4 और जोड़ दूंगा, तो इसका मतलब 12 संख्याओं में से 5 संख्या इधर हटा दो और 5 इधर हटा दो, 5 इधर वाली हटा दो और 5 इधर वाली हटा दो, तब बीच में 2 संख्याएं रही। इसके जो बीच का जो औसत रहेगा वो अपना क्या रहेगा। अब खुद देखो बेटा, 86 के बाद 68 आएगा, 68 के बाद 70 आएगा, लेकिन बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा मेरा 69, जो अपना राइट आंसर बनेगा 69। बड़ा खतरनाक अच्छे स्तर का सवाल है, जो इसका एवरेज बनेगा अपना 69, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसको वापस आप कर सकते हो भी। 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 में से 3 इधर हटा दो, 3 इधर हटा दो, बीच की 2 संख्या बची। इन दोनों के बीच का जो औसत दे रखा है ना, वो मेरे को दे रखा 65। अगर ये 65 है बीच का औसत, तो ये मेरा 66 बनेगा। 66 के बाद 68 बनेगा। लेकिन यहाँ का ये औसत पूछ लिया आपसे इसने, तो 68 में 1 जोड़ोगे, 1 इधर जोड़ोगे, 68 और 2 70 बनता है। लेकिन बीच का पूछा है तो बीच का गुणित्र आंसर आएगा अपना 69 ऑप्शन बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को स्टार रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा क्या बोला गया है इसके अंदर। एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 2:3 है, तो सभी प्रतियोगिताओं की औसत आयु वर्ष कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे अपन। देखिए बेटा, इसमें मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि इसको ना आप सजावट करो, इस सवाल की, इस सवाल की आप सजावट करो। ये बड़ा खतरनाक अच्छे स्तर का सवाल है, इस पे स्टार लगाओ। मैं जिस पे हाईलाइट कर रहा हूँ वो सवाल एग्जाम में गूंजते हैं। देखिए बेटा, इस सवाल को अपन करते हैं। एक कैंप में लड़के और लड़कियाँ हैं, तो इधर आप लिखोगे बॉयज़ और इधर आप लिखोगे गर्ल्स। अब बेटा बॉयज़ 16 वर्ष है, ठीक है, और गर्ल्स 13 वर्ष है, इनकी औसत आयु है। अपने से बीच की औसत आयु पूछ ली, ये आयु कितनी आएगी। लेकिन बेटा इन दोनों का जो अनुपात है ना, वो दे रखा है मेरे को 2:3। आपको बीच का पूछ लिया। ये इतने अच्छे स्तर का सवाल है, आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए बेटा, इस सवाल को अपन अब हल करेंगे। आपको बीच का मान कभी भी पूछे तो आप तुरंत इसका अंतर देखो कितना बन रहा है। अंतर बन रहा है मेरे पास में कितना इसका, 16 और 3। एक बार अंतर छोड़ो इसको। आप सबसे पहले इसमें ये देखो छोटा कौन है, छोटा मेरा 13 है, छोटा 13 है, ये 13 मैंने लिख लिया। फिर आप लगाओगे प्लस का निशान। अब देखो बेटा अंतर कितने का है, अंतर है 3 का, 3 अंतर लिख लिया। अब देखो कि बड़ा कौन है 13 और 16 में से, 13 और 16 में से बड़ा 16 है, 16 मेरा बड़ा है, तो 16 का जो अनुपात कितना है वो है 2, तो गुणा 2, और बट्टे में आप 2 और 3 5, आप इसका सम लगा दो, आपका तुरंत बीच वाला मान बाहर आ जाएगा। कैसे किया मैंने, छोटा कौन सा है 13, इन दोनों का अंतर क्या है 3, और बड़े का अनुपात क्या है 2, और दोनों का योग 2 + 3, तो 13 + 3 × 2 = 6, 6/5 करोगे तो बेटा 1.2 आएगा, और 13 और 1.2 कितना होता है 14.2। ये मेरा बीच का औसत आएगा। राइट आंसर बनेगा अपना 14.2, ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। 5 संख्याएं पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा 4 संख्याएं तो इधर लिख लो आप, और ये लिख लो मेरी 5वीं संख्या। 5वीं संख्या को मैं अगर x मानूंगा तो इन 4 संख्याओं का औसत बनेगा वो x का 5/6 बनेगा। अगर मैं 4 से गुना करवा दूंगा तो मेरे पास 4 संख्याओं का योग तो ये आ गया, 5वीं संख्या ये आ गई, और सभी को जोड़ के मैं 5 का भाग दूंगा तो मेरे पास में औसत निकल के आएगा 26। अब इसका ट्रीटमेंट कर लो। 5 चौका 20, 20x बट्टे में 6 प्लस x, और 6 इधर चला जाएगा तो 20 और 6 26x हो गई, बट्टे में 6 चल ही रहा है, और फिर बट्टे में 5 चल रहा है, बराबर 26। ये 5 बट्टे में 1 मान के उल्टा होगा तो ऊपर 1/5 हो जाएगा, बराबर में 26 आ जाएगा। 26 से 26 कट चुका है, और 6 5 जा 30, इधर तिरछा गुना होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा मेरे पास में 30, जो अपना राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। अच्छे स्तर का सवाल है ये भी। जितने भी एग्जाम में सवाल आते हैं अच्छे स्तर के बनते हैं, लेकिन जो मैंने स्टार लगाए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न पे क्या बोला गया है। यदि निम्न 6 प्रेक्षणों x+2, x+5, x+8, x+11, x+14, x+17 का औसत 12.5 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना है। बेटा इसमें एक सेकंड, इसमें देखो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 6 संख्याएं हैं, तो 2 साइड में निकाल दो और 2 साइड में निकाल दो, तो बीच की संख्या तो यही बची मेरे पास में x+8 प्लस x+11। इन दोनों का जो औसत है वो दे रखा है मेरे को 12.5। आप तिरछा गुना करोगे तो ये मेरे पास में 25 बन गया। 11 और 8 19 है, तो ये 19 इस साइड में आएगा तो ये 6 बन जाएगा। तो x और x कितने हो गए 2x, 2x बराबर में 6 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास में 3 आ गया। इसने पूछा कि भी शुरू के जो 3 प्रेक्षण हैं, 3 प्रेक्षण कौन से हैं। 3 प्रेक्षण आपके सामने
ये वाले, इनका बीज का औसत बताना है। ये तो सबसे आसान, तो बीज का तो यही बनेगा x+5। तो x+5 है तो 3 वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 3+5 कितना हो जाएगा बेटा 8। जो 8 मेरा ऑप्शन नंबर सी क्लिक होगा, जो 17 नंबर का ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 4, 6, 8, 12 और x का औसत 7 है। x 9, 13, 15 और y का औसत 9 है। तो 2x माइनस 3y का उत्तर क्या आएगा। ये सवाल मैंने शुरू के सेकंड नंबर सवाल या 3 नंबर सवाल मैंने उत्तर, ये सवाल मैं करवा चुका हूँ दोस्तों, उसको वहाँ से आप वापस देखना। इसके अंदर आपके x का वैल्यू तो 5 आएगा और y का वैल्यू आएगा इसके अंदर आपके 3। तो x का वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करोगे तो 2 5 10, या पुट करोगे 3 3 9, तो 10 में से 9 गया, एक इसका अपना राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप कर लेना, हल कर लेना। अच्छा सवाल था जो मैंने आपको पीछे करवा दिया, आप वीडियो को पीछे देख सकते हो। किसी कक्षा के 2 वर्ग ए और बी जिनमें क्रम से 38 और 42 छात्र हैं, यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम और वर्ग बी के छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करो। ये सवाल बेटा मैं करवा चुका हूँ, मैं फिर करवा रहा हूँ। देखो बेटा, 2 वर्ग है ए और बी, इसमें पहले वर्ग में संख्याएँ 38 हैं, दूसरे में 42 है, लेकिन पहले का जो औसत है वो बेटा 55 है और दूसरे का औसत अपने पास में 32। बीच का औसत पूछा है, लेकिन अपने को ये अनुपात दे रखा है। कैसे, आप काट के देखो, 2 19 जा 38 और 2 21 जा 42, ये मेरा अनुपात मैं आपको यहाँ पे रख दूंगा। अब बेटा बीच का औसत निकालना मैंने आपको पहले बताया था। पहले आप छोटे वाला पकड़ो 32 प्लस, फिर आप अंतर देखो, 32 प्लस अंतर बनेगा इसका 23, 23 गुना फिर बड़े के सामने वाला अनुपात लीजिए आप 19, फिर सभी दोनों अनुपातों का योग कर दो 40। तो आप जब इसका ट्रीटमेंट करोगे 23 गुना 19 गुना, इसका भी ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो 23 गुना 19, नीचे वाले को 4 गुना 10 कर लो आप। इस 10 को अभी हिलाना नहीं है, लास्ट में दशमलव लगाने के लिए काम आएगा। तो 23 को 19 से आप करोगे, 19 दिया 57 का 7, हंसर बच की 5, 19 दुआ 38 और 5 43, 437 में 4 का भाग दोगे तो 4 दया 40, 1 बच गया, 4 दया 40, 3 बच गया 37, तो 4 निमा 36, एक सेकंड दोस्तों, 4 दया 40, 3 बच गया 37, 4 निमा 36, 109, 109 और फिर बच गया 10, तो 109.25 इसका आंसर आएगा अपना। और फिर 10 का भाग दोगे आप तो दशमलव 1 को लगा दो, 10.9 यहाँ पे दशमलव लगे 10.9। अब 10.9 आप इसमें जोड़ना था तो 32 प्लस 10.9 होगा अपना 42.9, जो अपना राइट ऑप्शन बनेगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन 20 नंबर पे। 12 पदों में से पहले 6 पदों का औसत 36, अंतिम 6 पदों का औसत 42, यदि पहले 11 पदों का औसत 38 तो 12वां पद क्या होगा। आप इसको आराम से कर सकते हो। पहले 6 पदों का 36 छिका 216, सीधा ही आ गया, 36 गुना 6 216। फिर आगे बोला कि अंतिम 6 का 42, तो 42 छिका कितने होते हैं, 6 दुआ 12, 6 चौका 24 और 1 25, 252। तो सभी हो चुके हैं 8 6 468। अच्छा, 11 पदों का 38 है, तो 38 आप करोगे तो 418, 418 11 का हटा दो, ये 12 का था और ये 11 का है, तो आप जो लेस करोगे तो वो अपनी 12वीं संख्या 12 आ जाएगी। 0 6 में से गया 5, जो अपना राइट ऑप्शन बनेगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अपने आज 20 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा 20 प्रश्नों का, वो भी अपना महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे एवरेज के। इसी के अंदर 1 से लेकर 59 प्रश्न मैं लेके आऊँगा आपके सामने, जो जीडी के पीछे की भर्तियों में सवाल आए हुए हैं। आज अपन 20 प्रश्न कवर करेंगे। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से इसको कवर कीजिएगा, आपको आने वाली जीडी की भर्ती में महत्वपूर्ण उपयोगिता साबित होगी दोस्तों। और यही प्रश्न आपके राजस्थान की भर्ती में रिपीट होते हैं, तो इस वीडियो को बार बार देखो, नोट्स बनाओ और इसको कंसेप्ट को क्लियर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।